दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी, सीआईएसएफ खास करके, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आप जोड़ सकते हो इसमें। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएस ग्रुप डी के बारे में, क्योंकि कई लोग हैं जब दोबारा से ज्वाइनिंग, अभी मेरिट आया है, फिर से ज्वाइनिंग आएगी, तो फिर कई लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फोर्सेस में हो, किसी भी सिविल सर्विस में हो। खास करके रेलवे ग्रुप डी की बात करेंगे और स्टेट पुलिस में, क्योंकि ये एक साथ मेरिट आ रहा है, तो इनको लेकर के क्या किस में बेनिफिट हो सकता है। जैसे 2-3 चीज़ों का है, एक है छुट्टी, है ना, दूसरा है पेमेंट, ये थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद हम ज़रूर बात करेंगे इसके बारे में कि हम कैसे रिजाइन दिए थे, हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप कैसे रिजाइन दे सकते हो, क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखो छुट्टी की बात करें तो सिविल पुलिस हो या सीआईएसएफ हो या जो भी है, ठीक है, सभी में सीएल जो है वो 15 होता है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे में 10 सीएल होता है। ठीक है, लेकिन सीएल जो 10 मिलेगा आपको रेलवे में, उसके तुलना में एसएससी जीडी में जो सीआईएसएफ हो या खास करके सीआईएसएफ की बात करें तो उन दोनों में छुट्टी लेने में बहुत ज़्यादा ये होता है। ठीक है, अंतर होता है। ठीक है, अंतर से मेरा मतलब आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा एक और चीज़ है पेमेंट से रिलेटेड। तो सीआईएसएफ की तुलना में रेलवे ग्रुप डी के भर्ती में जो पेमेंट मिलता है उसमें अंतर कम से कम भी अगर होगा तो 7,000 के आसपास का अंतर होगा। ठीक है, और ये सेम उसमें स्टेट पुलिस में भी होगा, चाहे बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो खास करके। ठीक है, अब कोई बोल सकता है कि भैया स्टेट पुलिस में और सीआईएसएफ में या बाकी में, तो स्टेट पुलिस और सीआईएसएफ में सेम पेमेंट है। ठीक है, 2-4% अगर कहीं कहीं ऐसा यूनिट है जहाँ पे हार्ड एरिया एलेवेंस है और उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो वो थोड़ा अलग है। ठीक है, अब थोड़ा दूसरे अगर बात करें दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जैसे सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या और किसी में भी हो, असम राइफल्स हो, है ना, ठीक है, या सीआईएसएफ की ऐसे यूनिट बात कर ले जहाँ पे पेमेंट में हार्डशिप एलेवेंस जुड़ेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ 21,000 है, 17,000 है, 16,000 है, 12,000 ऐसे करके 10,000 भी है। ठीक है, 9,000 के करीब, मतलब 9-3 है ऐसे, 9,000 फिर 12-3 15,000, 17,000 का 17 का 21 हो गया है और 10 का 12.5 हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो कुल मिला के अगर जहाँ पे हार्डशिप एलेवेंस मिलेगा ना, उसमें 1.5 से 2 गुना पेमेंट हो सकता है स्टेट पुलिस के तुलना में या ग्रुप डी के तुलना में एसएससी जीडी में। ठीक है, लेकिन सीआईएसएफ में थोड़ा कम चांसेस है। अब थोड़ी सी बात करें लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है, या छुट्टी के बारे के बाद कि लाइफ स्टाइल आपकी कैसी होगी। तो एक चीज़ आपको बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में छुट्टी की जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें देखो जैसे क्या है, अगर मैं आज नहीं जा सका, है ना, जैसे मैं बोल दूं कि सर आज एक दिन और छुट्टी मुझे बढ़ाना है, हम छुट्टी में है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में या सीआईएसएफ में खास करके, चूंकि हम सीआईएसएफ में तो हम बात करेंगे, तो इसके लिए इंक्वायरी हो जाता है कई बार। ठीक है, अगर जेन्युइन कारण ना हो तो इसके लिए पनिशमेंट हो सकता है आपके पास, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। लेकिन रेलवे में इतना आसान कानून है, जैसे मेरी तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए, है ना, तो सर ऐसी है कि हम नहीं आ सकते, थोड़ा सा कुछ काम है ऐसे करके या कुछ भी ऐसे करके। ठीक है राहुल, तो एक सीएल बचा हो तो सीएल बढ़ा देंगे, अन्यथा कई बार मैनेज हो जाता है। छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये रेलवे में मैनेज हो जाता है, क्या मतलब आप समझ पा रहे होगे। कभी कभी ईएल सीएल कुछ भी जो हो आगे बढ़ जाता है, आपको परेशानी इतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, फिर आखिरी बात ये, उसके बाद हम शुरू करेंगे। देखो बेल्ट की नौकरी में थोड़ा सा स्ट्रगल हमेशा रहता है जीवन भर, लेकिन वो स्ट्रगल सिविल लाइफ में या सिविल पुलिस में भी तो हमारे तुलना में थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब सीधी बात करते हैं कि हम कैसे रिजाइन दिए थे। ठीक है, ये बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मेरा रेजिग्नेशन जो था उसमें हमको क्या लाभ मिला, मेरा जो था वो तकनीकी त्यागपत्र था, और उसमें हमको बेनिफिट मिला था कि जो मेरी छुट्टी है, मेरा जो सर्विस है 1.5 साल का 2 साल का जो भी है, वो सीआईएसएफ में आके जुड़ गया। ठीक है, अभी हाल में आया नहीं वहाँ का अभी तक सर्विस बुक, तो वो भविष्य में जुड़ जाएगा। ठीक है, उसका और एक और क्या बेनिफिट मिला, तो 2 साल तक हम सीआईएसएफ छोड़ करके वहाँ पर जा सकते थे। हालांकि अब वो टाइम खत्म हो गया 2023 में, है ना, 21 में हम रिज़ाइन दिए थे, 2023 में 23 जून को वो ख़त्म हो गया, तो वो 2 साल तक हम कभी भी बीच में जा सकते थे। तो हम कैसे दिए, तो देखो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद एक एप्लीकेशन लिखोगे, सर मेरे ये जानकारी अपना एम्प्लॉय नंबर चाहे हेल्प जो भी है उसके बारे में जानकारी लिखते हुए कि हम इस शेड में काम करते हैं, हम सीएनडब्ल्यू में थे तो सीएनडब्ल्यू में। ठीक है, प्रमोशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पर। तो प्रमोशन में मेरे दोस्त जितने भी थे वो सारे प्रमोट होकर के भी टेक्नीशियन 3 बन गए, चूँकि हम सीएनडब्ल्यू में थे। तो अभी टेक्नीशियन 2 बन जाएंगे 2025 में मार्च में।
ठीक है। तो प्रमोशन भी हमारे तुलना में वहाँ पर ज़्यादा होता है। उस वक्त हमारा पेमेंट जो है वो 7-8 हज़ार का अंतर होगा शुरुआत में, जब हम वहाँ छोड़ के यहाँ पर आ गए। लेकिन अभी जब उनको प्रमोशन मिल जाएगा ना, तो हमारे तुलना में उनका पेमेंट 5-7 हज़ार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम बात कर लें थोड़ा सा। तो प्रमोशन की तुलना में हमारे से भी बहुत अच्छे हैं वो रेलवे में, ठीक है। हाँ, ट्रैकमैन की थोड़ी सी बात अलग है, उनका प्रमोशन नहीं है, बहुत कम है, एक ही प्रमोशन होता है शायद, है ना। टेक्नीशियन 4, 3, 2, 1 मतलब रहते तो वैसे ही है। लेकिन तो हम रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे। रेजिग्नेशन में आपको कुछ नहीं करना। जब भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप जो भी चीज़ है जानकारी अपने बारे में लिखते हुए, है ना, वो अपने जो एडीएमई है, सॉरी एडीएमई नहीं, सीनियर डीपीओ, क्योंकि हमको अपॉइंटमेंट देते हैं सीनियर डीपीओ, तो डीपीओ के आपको लिखना होता है, ठीक है। वो डीपीओ को जब आप अपनी जानकारी लिखते हो और उसके बारे में कि सर हमको तकनीकी त्यागपत्र चाहिए, हम फलाना जगह पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तब जाके और उसके साथ अपना जो अब ज्वाइनिंग लेटर है वो आ जाएगा। उसको जोड़ करके आप जब अपने डिपार्टमेंट में देंगे, जैसे हम CNW में थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है सीनियर DME, है ना, सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो परमिशन देता है कि ठीक है ये जा सकता है करके, तब जाके डीपीओ जो है वो रेजिग्नेशन देता है। उसमें आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन भी मिल सकता है, रेजिग्नेशन भी मिल सकता है। रेजिग्नेशन अगर मिलता है नॉर्मल, तो आपको जो मैंने कहा बेनिफिट जो हमको मिला 2 साल का या सर्विस एडिशन का, वो सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रेजिग्नेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि रेजिग्नेशन कैसे मिलता है, पहली बात, वो तो भविष्य की बात है। दूसरी बात, NOC हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। NOC चाहे जो अभी आप जो ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि NOC अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही, ठीक, मिलते हैं फिर, जय हिंद।